नमस्कार, आप देख रहे हैं बस्ती टाइम 24 और मैं हूं आपके साथ ज्योति पांडे। यहां हम आपको दिखाएंगे हर राज्य से जुड़ी महत्वपूर्ण और बड़ी खबरें। तो चलिए शुरुआत करते हैं कुछ खास खबरों से। लेकिन उससे पहले अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो सब्सक्राइब कर लें और खबरों को शेयर करें और लाइक करें ताकि हर खबरों की अपडेट सबसे पहले मिले आपको। काजरी में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र पर कॉन्फ्रेंस। भारतीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संगठन एवं केंद्रीय शुष्क क्षेत्र अनुसंधान संस्थान जोधपुर के संयुक्त तत्वाधान में कृषि पारिस्थितिकी तंत्र में सतत कृषि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने में चुनौतियां विषय पर 3 दिवसीय कॉन्फ्रेंस काजरी में आरंभ हुई। कॉन्फ्रेंस में देश के विभिन्न राज्यों के 250 वैज्ञानिक शोधकर्ता भाग ले रहे हैं। कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद नई दिल्ली के उप महानिदेशक डॉक्टर S.K. चौधरी ने अपने वर्चुअल उद्बोधन में कहा कि जलवायु परिवर्तन के कारण कृषि के विकास में शुष्क क्षेत्रों, तटीय क्षेत्रों, पहाड़ी क्षेत्रों में अनेक चुनौतियां सामने आ रही हैं, जिसका समाधान अनुसंधान एवं तकनीकियों से करना होगा। उन्होंने कहा, काजरी ने शुष्क इलाकों में रेतीले टीलों को स्थिर करने, वायु कटाव रोकने, वर्षा जल प्रबंधन, एपोवाल्टिक प्रणाली, सौर उपकरण, संरक्षित खेती आदि की दिशा में उल्लेखनीय कार्य किया। उन्होंने शुष्क क्षेत्रों के विकास के लिए काजरी की इन तकनीकियों को उपयोगी और लाभकारी बताया। सतत कृषि विकास लक्ष्यों को प्राप्त करने के लिए इन कृषि तकनीकियों का किसानों के खेतों पर हस्तांतरण करना प्रमुख प्राथमिकता है। उन्होंने कहा, तटीय एवं पहाड़ी क्षेत्रों की विभिन्न प्राकृतिक समस्याओं जैसे चक्रवात, लैंड स्लाइडिंग आदि को ध्यान में रखते हुए अनुसंधान एवं तकनीकी विकास पर जोर दिया। तटीय क्षेत्रों के लिए मछली पालन, इको टूरिज्म तथा पहाड़ी क्षेत्रों के लिए जल को संग्रह करने के लिए जलकुंड आदि तकनीकों को अपनाने पर जोर दिया। दिखाते हैं पूरी खबर विस्तार से। And kudos to your leadership and the kind of work we are seeing in this otherwise desert area, the kind of oasis you have created, the kind of temperament and ecosystem of good research and happy research you have created. Morning we visited the greenhouse area and then the agri-PB section and the mechanization section. So, a great institute and close to your leadership and to all the faculty. But it's not only leader who does make that change. All faculty is responsible. All workers are responsible. In my university, I give many times I mention driver to director. All are important for the institute. All are important for the organization. All together make change, and that's what we should emphasize. और नेशनल कॉन्फ्रेंस सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स के ऊपर विशेष रूप से बुलाई गई है। इसमें 225 से अधिक पार्टिसिपेंट्स भारतवर्ष से अलग अलग राज्यों से आए हैं। इस कॉन्फ्रेंस में 7 थीम रखी गई हैं और 7 थीम्स को 13 टेक्निकल सेशंस में डिवाइड किया गया है। हर एक सेशन के अंदर एक विषय के ऊपर वैज्ञानिक लोग मिलकर चर्चा करेंगे। अब तक जो अचीवमेंट्स हुई हैं उस पर भी गौर फरमाएंगे और आगे क्या करने की आवश्यकता है, कौन सा वीक लिंक है जिसकी वजह से हम और अपने रिसर्च को इंटेंसिफाई करें ताकि सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स का जो माइलस्टोन हमें 2030 तक प्राप्त करना है उसके ऊपर गहन रूप से चर्चा सभी प्रतिभागी करेंगे। इसके अलावा जो नया क्या आएगा निकल के या क्या मंथन होगा इसमें मुख्य रूप से दो चीज़ें निकल के आएंगी। पहली तो ये कि अगर रिसर्च में कोई गैप है उस गैप को आगे किस तरह से संभाला जाए, और दूसरा इसमें पॉलिसी इंटरवेंशन की भी क्या इनपुट हम दे सकते हैं। अब तक का जो अनुभव रहा है, कौन सी चीज़ें ठीक काम कर रही हैं, कौन सी चीज़ों को ठीक काम करने की आवश्यकता है, ये भी चीज़ें इस डिस्कशन से निकल कर आएंगी। कोई सरकार को भी सिफारिश की जाएगी नई चीज़? बिल्कुल, देखिए जितनी भी प्रोफेशनल सोसाइटीज़ हैं, रिसर्च इंस्टीट्यूट्स हैं, ये सभी रिकमेंडेशंस को जो अलग अलग विषयों के ऊपर बनेंगे उनको सिंथेसाइज करके और स्टेट गवर्नमेंट्स और मिनिस्ट्री ऑफ एनवायरनमेंट और जितनी भी संबंधित मंत्रालय हैं उन सभी को भेजी जाएंगी। ठीक है, बोलना है आज की जो सेमिनार है उसमें IIT के क्या रहेगा सहभागिता या किस तरह से कुछ नवाचार हो रहे हैं? देखिए, एग्रीकल्चर इज वन ऑफ द फंडामेंटल एरियाज वेयर we need technology interventions, क्योंकि agricultural technology is something very very fundamental, because without food, without our survival, it cannot happen. So IIT is
looking into various aspects of biosciences which are linked with agriculture, looking at AI, IoT and all these things which are to be discussed here. That way IIT is integrated. And we're also looking forward to collaboration with Kajri and ICR. We're already having some activities going on. So that way IIT is also linked with agriculture and the sustainability challenge that agriculture is facing, and particularly arid zone agriculture. That means this region, how agriculture in this region can be sustained despite challenges of climate, is what is IIT's interest, and IIT is involved because of that with Kajri collaborating. थैंक यू सर। जी सर बताइए। काजरी के प्रांगण में जो नेशनल सेमिनार हो रहा है 3 दिन का, इसमें जो सस्टेनेबल डेवलपमेंट गोल्स जो यूएन ने डिसाइड किए थे उसके बारे में एग्रीकल्चर को किस तरह से आगे ले जाया जा सकता है, क्योंकि जो टारगेट दिया गया है 2030 तक, उसके अंदर एग्रीकल्चर जो 17 पॉइंट है उनमें से 7 पॉइंटों को एड्रेस करता है। तो एग्रीकल्चर को और जो चैलेंजेस हमारे पास टाइम के साथ आए हैं उनको किस तरह से अच्छी तरह से एड्रेस किया जाए, किसानों को और ज़्यादा क्लाइमेट के प्रति रिजिलियंस दिया जाए, उसके ऊपर 3 दिन ये चर्चा होगी। और मुझे ऐसा लगता है कि आने वाले जो डिस्कशन के अंदर, जो डिबेट के अंदर जो रिकमेंडेशंस आएंगी उनको गवर्नमेंट तक लेके जाएंगे, ताकि उसको किसानों के वेलफेयर के लिए उसको इम्प्लीमेंट किया जा सके और उसको जो नए नए चैलेंज आ रहे हैं खेती के अंदर उनको एड्रेस किया जा सके। बात सेमिनार की करें तो इस सेमिनार से क्या नया निकल के आएगा? देखो, जो क्लाइमेट से, जलवायु परिवर्तन से जो किसानों को कुप्रभाव हो रहा है उनको किस तरह से एड्रेस किया जा सकता है, कौन कौन सी नई वेराइटीज आई हैं जो क्लाइमेट रेजिलिएंट वेराइटी है, किसानों तक उनको कैसे पहुंचाया जाए, जो टेक्नोलॉजी क्लाइमेट रेजिलिएंट टेक्नोलॉजी है किसानों को उसके अंदर भागीदार कैसे बनाया जाए, क्या पॉलिसी होनी चाहिए, किस तरह की स्कीमें होनी चाहिए ताकि किसानों को उसको डायरेक्ट फ़ायदा हो सके। और इसके अंदर एक बात ये कि अलग अलग मतलब कॉर्नर से साइंटिस्ट लोग आए हैं तो आपस में डेलिब्रेट करेंगे और उनके एक्सपीरियंसेस और लर्निंग शेयर की जाएगी और एक कॉमन क्या चीज़ निकल के आ सकती है जो किसानों के वेलफेयर के लिए हो, इसके अंदर अच्छी तरह से उसके ऊपर डिबेट किया जाएगा। ओके, आपका परिचय सर? मैं डॉक्टर राजवीर सिंह, मैं सहायक महानिदेशक हूँ शस्य विज्ञान और जलवायु परिवर्तन, ICR हेडक्वार्टर।